शाश्वत टाइम्स नई सोच। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर को चीनी उद्योग के कचरे से एक और मूल्यवर्धित उत्पाद बनाने में सफलता मिली है। प्रोफेसर नरेंद्र मोहन और डॉक्टर विष्णु प्रभाकर श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में कार्यरत सीनियर रिसर्च फेलो सुश्री शालिनी कुमारी ने चीनी के कारखानों में बॉयलर की प्लाई एस से नैनो सिलिका पार्टिकल्स बनाने की तकनीक विकसित की है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय शर्करा संस्थान का कहना है कि हम पिछले 2 वर्ष से इस परियोजना पर काम कर रहे हैं और अब कम लागत वाली तकनीक विकसित करने में सफलता मिली है। नैनो सिलिका पार्टिकल्स का पेंट लिथियम बैटरी प्रदूषण उपचार में सोचने वाले स्रोत के रूप है। जैव प्रौद्योगिकी और जैव चिकित्सा में सफल सुधार के लिए उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नैनो सिलिका पार्टिकल्स का बाजार भाव वर्तमान में 700 से 1000 रुपये प्रति किलो है। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान का सदैव से ये प्रयास रहा है कि चीनी मिल केवल एक चीनी उत्पाद के लिए ना जानी जाए, बल्कि जो चीनी मिल के सह उत्पाद हैं और चीनी मिल से जो वेस्ट निकलता है उससे हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना सकें, जिससे कि चीनी मिलों की आय बढ़ सके। और उसी कड़ी में पहले हमने जो बगास निकलती है, मोलासेस निकलता है, फिल्टर केक निकलता है, उससे तमाम जो है मूल्यवर्धित उत्पाद बनाए और जो कि हमने देशवासियों के समक्ष चीनी मिलों के सामने रखे, जिससे कि चीनी के अतिरिक्त और स्रोतों से भी चीनी मिलों की आय हो सके। इसी कड़ी में हमने अब एक देखा कि जो चीनी मिलों में जो राख निकलती है, बॉयलर से राख निकलती है, यानी कि हमारा प्रयास था वेस्ट टू वेल्थ या वेस्ट टू रिसोर्स। तो हमारी जो चीनी मिलें होती हैं उसमें हम गन्ने की जो खोई होती है या बगास होती है उसको जलाते हैं बॉयलर्स में और स्टीम उत्पन्न करते हैं। जब हम बगास को जलाते हैं उससे राख मिलती है, और राख जो है वो चीनी मिलों के लिए बहुत बड़ी समस्या थी कि जो वहाँ पे जो फ्लाई ऐश मिलती है उस फ्लाई ऐश की डिस्पोजल की, निस्तारण की एक समस्या रहती थी, पोल्यूशन की समस्या रहती थी, और अधिकतम इसका उपयोग जो होता था वो लैंडफिल को या गड्ढों को भरने के लिए किया जाता था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी इसके प्रति काफ़ी संजीदा है कि आप इसका डिस्पोजल किस तरीके से करते हैं, और हमेशा ये समस्या चीनी मिल के सामने रहती है कि जो फ्लाई ऐश है इसका निस्तारण किस तरीके से करें। हम 2 साल से इसके ऊपर कार्य कर रहे थे, और डॉक्टर विष्णु प्रभाकर श्रीवास्तव जो हमारे यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सहायक आचार्य हैं, वो उनके निर्देशन में शालिनी कुमारी 2 साल से इस पर काम कर रहे थे कि जो ये राख है क्या हम इससे कोई मूल्यवर्धित उत्पाद बना सकते हैं। तो जब हमने इस राख को देखा और इसकी एनालिसिस की और बहुत सारी चीनी मिलों की राख लाए, महाराष्ट्र से भी लाए, कर्नाटका से भी लाए, उत्तर प्रदेश से भी लाए, तो देखा इसमें सिलिका बहुत होती है। लगभग सिलिका का परसेंट जो होता है वो 20% के लगभग होता है। तो ये एक प्रयास किया गया कि इस सिलिका को नैनो सिलिका पार्टिकल्स में